हर महीने सैलरी तो आती है लेकिन कुछ दिन बाद ही पैसे खत्म हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि सैलरी आपको कैसे खर्च करनी चाहिए और बहुत अहम चीज कि स्मार्ट इनकम मैनेजमेंट ही आपको अमीर बनाती है। सैलरी तो हर किसी के घर आ रही है। आपके सामने दो लोग हैं और दोनों सैलरी से अपना सब बना रहे हैं। एक सैलरी वाला सिर्फ अपने एक्सपेंस ही पूरे करता रह जाता है, वो जिंदगी में कुछ नहीं बना पाता। और एक दूसरा सैलरी वाला है जो अपनी मैनेजमेंट ऐसी रखता है कि वो कार भी ले रहा है, वो हर चीज अफोर्ड भी कर रहा है, बट उसकी सारी डिपेंडेंस जो है वो सैलरी पर चल रही है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में कि दोनों सैलरी बेस पे डिपेंडेंट हैं बट एक आगे जा रहा है और एक पीछे रह रहा है। आज की वीडियो में आपको ये क्लियर होगा। द गोल इज नॉट टू लुक रिच, द गोल इज टू बिकम रिच। आज हम कुछ स्टेप रीड आउट करेंगे जिनसे आप समझेंगे कि अगर आप सैलरी पे डिपेंडेंट हैं तो उस सैलरी को आपने मैनेज कैसे करना है या उसको खर्च कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, सैलरी आते ही सेविंग्स करना है। एक गोल्डन रूल याद रखें, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। बहुत से लोग इस फार्मूले को उल्टा यूज करते हैं और इसी की वजह से वो गरीब रह जाते हैं। वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, जिसकी वजह से जो चीज़ें उनको नहीं लेनी चाहिए वो लाइफ में पहले ले लेते हैं और जिसकी वजह से सेविंग्स नहीं कर पाते। और जब सेविंग्स नहीं होती हैं तो एक एमरजेंसी टाइम के लिए हमारे पास कोई अमाउंट नहीं होती और जिसकी वजह से हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट या बहुत सारे लॉसेस को फेस करते हैं। तो आपका जो रूल, जो ये सही फार्मूला है वो ये है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब सैलरी आते ही पहले सेविंग करनी चाहिए, उसमें से सेविंग्स की अमाउंट माइनस कर लो, बाद में जो बचे उससे अपने एक्सपेंसेस पूरे करो। ये रूल है 50/30/20। सबसे फेमस फार्मूला है ये। अब इसको मैं आपको डीपली समझाती हूँ। 50% नीड्स अपनी पूरी करनी है, जैसे रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट, इसको हम लाते हैं एक्सपेंसेस में। 30% वांट्स यानी लायबिलिटीज, जैसे जो हम चाह रहे होते हैं, जिन चीज़ों पे हमारी नज़र होती है कि मेरी सैलरी आएगी मैं ये चीज़ लूंगी, मेरी सैलरी आएगी या मैं इस चीज़ को लूंगी इस बार, जिसमें शॉपिंग आ जाती है, हम आउटिंग पे कहीं कुछ खाने जाते हैं, कैफे विजिट करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आ जाएंगी लायबिलिटीज़ में। 20% सेविंग्स। सेविंग्स मतलब क्या, आपकी सैलरी आई है उसमें से अपनी सेविंग्स सबसे पहले माइनस करो, बाकी जो पेमेंट बनती है वो एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज में खर्च करो। इसमें इमरजेंसी फंड्स हमारे पास आ जाते हैं। अगर आपको कोई एक अच्छी ऑफर मिल रही है, आपको दिल है कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, तो आपके पास सेविंग्स ही वो चीज़ होती है जिससे आप पेमेंट निकाल के कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अमीर लोगों का यही फॉर्मूला है कि वो जो सेविंग्स करते हैं वो बैंक में सेव नहीं रखते, वो इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में करें, अच्छा बिजनेस देख रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर दें, पार्टनरशिप 10% पे इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उनका पैसा ही उनके लिए और पैसा जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो अपनी सैलरी मैनेजमेंट अच्छी कर पाते हैं। ये फार्मूला फॉलो करने से पैसा कंट्रोल में रहता है और जब पैसा आपके पास होगा, इमरजेंसी फंड में भी हो या उसको आपने खर्च अच्छे तरीके से किया हो, तो आप की सब चीज एक बैलेंस में रहती है। स्टेप नंबर 2, इमरजेंसी फंड। जैसे मैंने अभी ऊपर बात की है, आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है ताकि अगर आपको कहीं से लॉस होता है तो अचानक से आपके पास वो सेविंग्स हो, वो फंड्स आपके पास पड़े हों जो आपने मुश्किल वक्त के लिए सेव किए थे, तो आप उन फंड्स को निकाल के अपनी उस मुश्किल को दूर कर सकते हैं। और हर इंसान को अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा खर्च नहीं करना चाहिए, उसमें से 20 या 30% सेविंग्स करनी चाहिए ताकि अगर जॉब या कोई प्रॉब्लम आए तो फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो हमें। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। सिर्फ सेविंग से पैसा ग्रो नहीं होता, सेविंग से वो पैसा आपके बैंक में रहेगा, हर महीने बैंक, हर साल बैंक उसमें से कटौती करता रहेगा, तो जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। इसलिए थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में भी खर्च करना चाहिए आपको, जैसे बिजनेस हो गया, स्किल लर्निंग हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए। किसी कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उस पर पार्टनरशिप पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हर साल आपका वो पैसा दुगना होता रहे एक हलाल तरीके से। स्टेप नंबर 5, मंथली बजट प्लान। हर महीने एक बजट प्लान जरूरी बनाना चाहिए। जब आपको पता होता है ना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, उसको कंट्रोल करना आसान होता है और हमें पता होता है कि हम ज़्यादा पैसा इन फजूल चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं या हम ज़्यादा पैसा अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे हैं, तो हमें समझना आसान होता है कि हम अपने पैसे को कैसे कंट्रोल करें या कहाँ पे हम खर्चा कम करें और कहाँ पे हमें खर्चा ज़्यादा करना चाहिए। इन 2 या 3 रूल्स को आप फॉलो करके अपनी सैलरी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और बिल्कुल उस दूसरे इंसान की तरह अपनी सैलरी को जब आप मैनेज करेंगे, आप जिंदगी में हर चीज़ अफोर्ड कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सैलरी को प्लान के साथ खर्च करना सीख। अगर आपको ऐसी फाइनेंशियल टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ इस चैनल को लाजमी शेयर करें जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओवरऑल वीडियो से आपको ये सबक सीखने को मिलता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट
ये फर्स्ट रूल है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। मतलब सैलरी आते ही पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग करनी होती है, फिर बाकी का पैसा आपने अपनी जहां मर्जी खर्च करो। मतलब सैलरी आते ही पहले आपको सेविंग्स करनी होती है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसे एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज में आप खर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल रूल है, स्पेंड लेस देन यू अर्न एंड इन्वेस्ट द डिफरेंस। Income alone does not make you rich. Smart money management can make you rich. Rich people इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सिर्फ सैलरी से अमीर हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक अच्छी सैलरी है, जो लाख लाख 1.5 लाख कमाते हैं, बट उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आती, जिसकी वजह से वो हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली में सर्वाइव करते रहते हैं। टिल देन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।